क्या आपको पता है अगर किसी व्यक्ति के पास कानून से ज्यादा जमीन हो जाए तो सरकार उस जमीन को अपने कब्जे में ले सकती है। इस जमीन को कहा जाता है अधिशेष भूमि। लेकिन सवाल यह है कि अधिशेष भूमि किसे कहते हैं और सरकार इसे कैसे लेती है। आज इस विषय को पूरी तरह कानूनी तरीके से समझते हैं। अधिशेष भूमि का मतलब, सबसे पहले समझिए अधिशेष भूमि का क्या मतलब होता है। भारत में जमीन के असमान वितरण को रोकने के लिए एक कानून बनाया गया था जिसे कहते हैं उत्तर प्रदेश इम्पोजिशन ऑफ सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग एक्ट 1960। इस कानून के अनुसार हर व्यक्ति या परिवार के पास कृषि भूमि रखने की एक अधिकतम सीमा तय की गई। अगर किसी व्यक्ति या परिवार के पास उस तय की गई सीमा से अधिक जमीन होती है तो जो अतिरिक्त जमीन होती है उसी जमीन को अधिशेष भूमि या सरप्लस लैंड कहा जाता है। सरल भाषा में समझे तो अगर कानून कहता है कि एक परिवार अधिकतम 12.5 हेक्टेयर जमीन रख सकता है और किसी के पास 18 हेक्टेयर जमीन है तो 12.5 हेक्टेयर जमीन ही वैध होगी और बाकी 5.5 हेक्टेयर जमीन अधिशेष भूमि मानी जाएगी। अधिशेष भूमि का अधिग्रहण कैसे होता है, यह सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि सरकार इस जमीन को अपने कब्जे में कैसे लेती है। इसकी एक पूरी कानूनी प्रक्रिया होती है। सबसे पहले जमीन की जांच। राजस्व विभाग यह जांच करता है कि किसी व्यक्ति या परिवार के पास कुल कितनी कृषि भूमि है। उसके बाद नोटिस जारी होता है। अगर जांच में यह पता चलता है कि जमीन सीलिंग लिमिट से ज्यादा है तो एसडीएम या कलेक्टर जमीन मालिक को नोटिस जारी करते हैं। उसके बाद आपत्ति का अधिकार। जमीन मालिक को पूरा मौका दिया जाता है कि वह अपने दस्तावेज पेश करे और यह साबित करे कि उसकी जमीन अधिशेष नहीं है। उसके बाद अंतिम आदेश। जांच और सुनवाई के बाद अधिकारी यह आदेश जारी करते हैं कि कितनी जमीन अधिशेष घोषित की जाएगी और अंत में सरकार का कब्जा। जिस जमीन को अधिशेष घोषित कर दिया जाता है वह जमीन राज्य सरकार के नाम दर्ज हो जाती है और सरकार उसका कब्जा ले सकती है। सरकार इस जमीन का क्या करती है? सरकार अधिशेष जमीन को लेने के बाद उसका उपयोग कई उद्देश्यों के लिए करती है, जैसे भूमिहीन किसानों को देना, गरीब परिवारों को पट्टा देना, सरकारी योजनाओं में उपयोग करना। इसका मुख्य उद्देश्य यह होता है कि जमीन का समान वितरण हो सके। जमीन खरीदते समय सबसे बड़ी सावधानी। अगर आप जमीन खरीदने जा रहे हैं तो एक बात जरूर ध्यान रखिए, हमेशा यह जरूर चेक करिए क्या जमीन पर सीलिंग केस चल रहा है, क्या जमीन अधिशेष घोषित तो नहीं हुई, क्या खतौनी में राज्य सरकार का नाम दर्ज तो नहीं। क्योंकि अगर जमीन अधिशेष घोषित हो चुकी है तो उस जमीन की खरीद फरोख्त आपको कानूनी विवाद में फंसा सकती है। जमीन खरीदने से पहले उसकी कानूनी स्थिति समझना बहुत जरूरी है क्योंकि एक छोटी सी जानकारी आपको बहुत बड़े कानूनी नुकसान से बचा सकती है। अगर आप जमीन और प्रॉपर्टी कानून से जुड़ी ऐसी ही कानूनी जानकारी चाहते हैं तो इस पेज से जुड़े रहिए। आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो से जुड़े कोई भी सवाल या संदेह हो तो उसे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछा करिए। धन्यवाद।